एस सी वर्मा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल 69. A diverging lens of focal length 20 centimeter and a converging lens of focal length 30 centimeter are placed 50 centimeter apart with their principal axis coinciding. Where should an object be placed on the principal axis so that its image is formed at infinity? तो यहाँ पे एक डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस हमें दी हुई है और उनको डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर और दोनों को सेपरेट रखा हुआ है, उनके बीच में सेपरेशन है 15 सेंटीमीटर और इस तरह से रखा है कि दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन होगा, कोइंसाइड होगा, मतलब इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसका वही होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है. अब हमें एक पॉइंट रखना है इस तरह से कि जो फाइनल इमेज आएगी वो इंफिनिटी पे बननी चाहिए. तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करनी है. तो ऑब्जेक्ट हम इसके साइड में मतलब इस लेंस से फार्दर इस साइड में भी रख सकते या इस लेंस से फार्दर मतलब इस साइड में भी रख सकते हैं. तो ऐसी दो केसेस हो जाएगी. तो हम एक एक केस देखते हैं कि पहले केस में हम ऑब्जेक्ट को इस साइड में कहीं पे तो रख लेंगे, इस साइड में कहीं पे रख देंगे, मतलब फार्दर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, फार्दर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस. उस केस में मतलब इस साइड में अगर ऑब्जेक्ट रखते तो हमें ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखना है कि यहाँ से जो रेस बाहर आएगी इमर्ज होगी वो पैरेलल होने चाहिए, क्योंकि हमें इमेज चाहिए इन्फिनिटी पर, इमेज इन्फिनिटी पर चाहिए. तो इमेज इन्फिनिटी पर तब मिलती है जब रेस एक पैरेलल होगी. तो यहाँ से इमर्जेड होने वाले रेस पैरेलल होने चाहिए, मतलब यहाँ से जो भी रेस बाहर आ जाएंगे इमर्ज होंगे वो पैरेलल चाहिए, तब हमें इन्फिनिटी पर इमेज मिलेगी. अब इमेज इन्फिनिटी पर कब मिलती है, ये रेस पैरेलल कब होते हैं, जब ये रेस आ रहे हैं फोकस से, क्योंकि फोकस से इस लेंस के फोकस से रेज आते तब वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गए. मतलब ये रेस कहाँ से आने चाहिए, फोकस से. तो ये इसका फोकल लेंथ ये 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर हमें ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, तब उस ऑब्जेक्ट की इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी. तो ये डिस्टेंस दिया है 15, तो और भी आगे 15 सेंटीमीटर पर और भी आगे 15 सेंटीमीटर पर ये ऑब्जेक्ट रखना चाहिए. लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो हम रखने वाले वो ऑब्जेक्ट नहीं, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये एक्चुअली होगा क्या, हम जहां हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है इसकी पोजीशन फाइंड करनी है. तो हम जहां पे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बनाएगा कहीं पे, तो और वो इमेज एक्ट होगी एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस. मतलब हमने ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, ये है इसके लिए ऑब्जेक्ट, ये है इसके लिए ऑब्जेक्ट, मतलब इसने जो इमेज बनाई, इसने जो वर्चुअल इमेज बनाई एक्ट हो रही इसके लिए ऑब्जेक्ट. तो ये रेस यहां से आ रहे हैं, तो रेस ये ऑब्जेक्ट हो रहे इसके लिए, तो यहां से रेज आ रहे हैं और इसे वो इंफिनिटी पे भेज रही है. अब मतलब इस लेंस के लिए ये इमेज बन रही है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, तो फॉर डाइवर्जिंग लेंस इमेज कहाँ पे मिल रही है, इसके लिए ये इमेज कहाँ पे 15 सेंटीमीटर पर, 15 सेंटीमीटर और लेफ्ट साइड में इसका फोकस लेंथ भी दिया है हमें 20, जिसे वैल्यू यूज करेंगे तो माइनस में लिखेंगे. तो इस लेंस के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. तो ये f कितना 1/20, तो ये -20 लिखेंगे इज इक्वल टू 1/v. वो v कितना है, ये 15 सेंटीमीटर, तो -15 सेंटीमीटर माइनस 1/u, वो कहाँ पे वही फाइंड करना है. तो ये u 1/u को इस साइड में ले लेते हैं 1/u, तो ये -1/15 है ही, ये इस साइड में आ जाएगा तो ये बनेगा प्लस 1/20. तो 1/u इज इक्वल टू ये आएगा -20 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 20. इनवर्स करते तो u इज इक्वल टू मिलेगा 15 इंटू 20 डिवाइडेड बाय
इनका सब्ट्रैक्शन -5, जो क्या आएगा ये u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब कि वो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक साइड में है, तो इमेज इस साइड में तो ऑब्जेक्ट भी इस साइड में, तो यहाँ से 60 सेंटीमीटर, यहाँ से 60 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ पे कहीं पे तो ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे कहीं पे तो ऑब्जेक्ट होगा 60 सेंटीमीटर, यहाँ से 60 सेंटीमीटर पर ये ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके रेज यहाँ पे से आ जाएंगे, ये रेज यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये डाइवर्जिंग लेंस होने के कारण ये इस तरह से ना जाते हुए उसको वो डाइवर्ट करेगी, दूर ढकेल देगी, और डाइवर्ट करके ये रेज फिर आगे चलेंगे, ये रेज फिर आगे चलेंगे। अब तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और ये लेंस, तो इसकी इमेज यहाँ पे मिलेगी। ये रेज इस तरह से जा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे और डाइवर्ट होके इस तरह से जा रहे, लेकिन हमें लगेगा कि इसे अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे इसकी इमेज मिलेगी, जो हमने पहले देखा था, इसकी इमेज यहाँ पे मिलेगी। अब ये इमेज एक्ट होगी एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, और इसकी इमेज फिर इन्फिनिटी पे मिलनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से ये हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना चाहिए ये फाइंड किया, जब हमने ये रियल ऑब्जेक्ट को इस लेंस के लेफ्ट साइड में, मतलब इससे दूर रखा था। अगर ये ऑब्जेक्ट हम इस साइड में रखते, मतलब इस लेंस के पास और इससे दूर रखते, तब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना चाहिए, तब यहाँ से आने वाली रेज पैरेलल हो। तो 69 न्यूमेरिकल की सेकेंड केस देख रहे हैं हम कि ऑब्जेक्ट फार्दर फ्रॉम कॉनकेव लेंस। तो अब ऑब्जेक्ट हम रखेंगे इसके साइड में, मतलब यहाँ से दूर, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट के कारण ये रेज यहाँ पे इंसिडेंट हो गए, तो ये इमेज बनाएगा, कन्वर्ज करेगा, और ये रेज इस पर आ जाएगी और ये फिर उसे डाइवर्ट करेगा, लेकिन डाइवर्ट करके उसकी इमेज कहाँ पे बननी चाहिए, इन्फिनिटी पर। इसकी इमेज इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से जो रेज निकलेंगे वो पैरेलल रेज होनी चाहिए, मतलब इसके कारण जो रेज आ जाएंगे उसे डाइवर्ट करते हुए ये रेज पैरेलल होनी चाहिए, तब हमें इसकी इमेज मिलेगी इन्फिनिटी पर। ये पैरेलल रेज होने के लिए ये रेज जैसे कि इसके फोकस से आने चाहिए। अब एक्चुअली जहाँ पे कहीं ये ऑब्जेक्ट होगा, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, इसके कारण ये जो रेज आएंगे इंसिडेंट हो गए, ये लेंस इसे कन्वर्ज करेगी, ये लेंस उसे कन्वर्ज करेगी, और ये कन्वर्ज होके कहीं पे तो मीट करेंगे, लेकिन ये लेंस पर आने के कारण ये उसे डाइवर्ट करेगा, मतलब ये कन्वर्ज इस तरह से ना होते, तरह से आना चाहिए, ये इस तरह से आनी चाहिए, लेकिन ये लेंस इसे इस तरह से कन्वर्ज नहीं करेगा, लेकिन डाइवर्ज करेगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है। अब डाइवर्ज करके क्या होना चाहिए, इसे पैरेलल मतलब इन्फिनिटी पे भेजना चाहिए। लेकिन इसी रेस को अगर हम इस तरह से यहाँ पे देखते हैं तो ये फोकस होगा इसका, जैसे कि ये रेज ऐसे फोकस से आ रहे हैं और वो डाइवर्ज हो रहे हैं, तो ये फोकस कहाँ पे 20 सेंटीमीटर पर, मतलब ये डिस्टेंस होगा 20 सेंटीमीटर। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज इस लेंस के कारण यहाँ पे मिलेगी, और वो इमेज एक्ट हो गया एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, और इसके कारण फिर इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर। तो इस लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये इमेज कहाँ पे, तो ये 15 और ये 20 इतने डिस्टेंस पर। इस लेंस के लिए फॉर कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे एफ दिया हुआ है, v कहाँ पे होगा, तो v इज इक्वल टू यहाँ से ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, और प्लस ये वर्चुअल इमेज जो बन रही है वो कहाँ पे, यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर, मतलब ये डिस्टेंस आ गया 35 सेंटीमीटर, और ये u हमें फाइंड करना है, तो लेंस इक्वेशन यूज करेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इसके लिए कितना है 30 इज इक्वल टू 1/v, इसकी इमेज हमें मिल रही 35 पर
माइनस 1/u। तो 1/u इज इक्वल टू, ये इस साइड में लिया, ये इस साइड में लिया, 1/35 माइनस 1/u इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 35 इंटू 30। इसका इनवर्स करते तो u इज इक्वल टू 35 इंटू 30 डिवाइडेड बाय, इनका सब्ट्रैक्शन -5, तो -5 ये 7, तो ये आ रहा है 7 3 21 और ये 0, मतलब माइनस इतना सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर जहाँ से इस साइड में, मतलब ये एक्चुअली स्केल में नहीं है फिगर, इसलिए 210 सेंटीमीटर बहुत दूर लग रहा है। यदि ये हम यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट ले लेते तो यहाँ से ऑब्जेक्ट नहीं, तो ये 210 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 210 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये रेज इस तरह से आ जाएगी, इस लेंस पर इंसिडेंट होगी, ये उसे कन्वर्ज करेगी। तो ये नहीं होता तो वो कन्वर्ज कहाँ पे होता, तो यहाँ के 35 सेंटीमीटर पर। लेकिन ये लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, इसे कन्वर्ज करने की जगह वो उसे डाइवर्ज करेगा और इस रे को पैरेलल भेज देगा।